बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर फाइन। तो आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बहुत ही परफेक्ट सी मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो ये देखें, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया और मैंने ये चिकन ब्रेस्ट लिया है। बोनलेस चिकन से ये रेसिपी बनती है। इस शेप में मैंने चिकन के पीसीस कर लिए हैं। ये एक ब्रेस्ट है। वैसे मैं सारे रेसिपी इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो सॉल्ट मैंने ले लिया है 1 टीस्पून। आप कम या ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और ब्लैक पेपर है, ये भी 1 टेबल स्पून है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया। पहले चिकन की मैरिनेशन के लिए ये मैं बना रही हूँ। एक अंडा है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद जी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड कर देने हैं। कॉर्नफ्लोर ज़्यादा इसमें जाएगा। और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ऑल पर्पज़ फ्लोर इसमें मैंने ऐड कर देना है। इसकी वैसे मैं क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँ कि आप उधर से भी ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसे हाथों की मदद से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर है और अंडा भी है, तो अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा चिकन में। अच्छे से ये साथ लग जाएगा, इसमें जो मिक्सचर हम बना रहे हैं ना वो लग जाएगा। तो इसे आप हाथों की मदद से मिक्स कीजिएगा। और जी ये मैंने बाद में कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें और ऐड किया था, वो मैं क्वांटिटी आपको सारी बता दूंगी। अच्छा, अब इसे मैंने मिक्स करके तो तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट दिया था। तो ऑयल मैंने फुल हीट मैंने इसे गर्म कर दिया था। तो ये मैं चिकन जो सा ये मैं मीडियम आंच पे इसे मैं बना रही हूँ, ताकि ये अंदर से चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो मीडियम आंच पे आपने इस चिकन को फ्राई करना है। और बहुत ही लाइट सा इसका कलर करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आपने करना, क्योंकि थोड़ा सा हमने इसे ग्रेवी में भी हमने इसे पकाना है। और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखें, बहुत ही मज़े का और परफेक्ट सा कलर आया था। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं मैंने रखा। तो आप इसका ऐसे ही लाइट सा गोल्डन कलर रखिएगा। और बहुत ही मज़े की ये चिकन शाशलिक बनी थी। तो हम रेस्टोरेंट में जाके ये खाते हैं, आप यकीन करें घर में आप ये रेसिपी बहुत ही इजी वे मैंने आपसे के साथ ये मैंने रेसिपी शेयर की है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही इजी बनती है ये और मिनटों में बन जाती है। तो मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल का ले लिया है। 3 से 4 मैंने जवे गार्लिक के ले लिए, इसे मैंने चॉप करके। तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए फ्राई किया, मैंने सोते कर लिया इसे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना आपने इसे। तो इसमें अब मैंने एक अनियन काट लिया है, जो मैंने इस साइज़ में काट लेना है। इसी साइज़ में आपने अनियन काटना है।
तो ये एक बड़े साइज़ का मैंने लिया था। तो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इसे ना तो मैंने ब्राउन करना है लाइट, ना ही डार्क करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। और सॉफ्ट करने के साथ ही मैंने इसमें कैप्सिकम भी, जो मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी, आप इसकी क्वांटिटी इक्वल ही रख सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए बस इसे सॉफ्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अब ये देखिए कैप्सिकम भी मैंने इसी शेप में काटी है, आप इसकी शेप चेक कर लें। तो इसे कैप्सिकम को भी मैंने साथ ही ऐड कर दिया है और इनको बिल्कुल भी ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूँगी और जी इसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैंने केचप ऐड की है, 4 से 5 टेबल स्पून है जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। सोया सॉस है 1 टेबल स्पून है और चिली सॉस है, ये भी 1 टेबल स्पून है। इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और वाइट पेपर है, ये हाफ़ टी स्पून है। ब्लैक पेपर है, ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी थी। और सॉल्ट है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर दी थी। और लास्ट में मैंने हनी इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया था। अगर आपके पास हनी नहीं तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा आपने शुगर ऐड नहीं करनी। तो केचप होती है तो इस वजह से इसका टेस्ट अच्छा आता है, खट्टापन नहीं फ़ील होता इसमें। तो ये मैंने हनी को ऐड करके तो ये सॉस इसकी बहुत ही परफेक्ट सी बनी है। इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसे पका के पानी को, तो इसमें फिर मैं चिकन को ऐड कर दूँगी। और चिकन ऐड करने के बाद इसे मिक्स अच्छे से करके तो फिर मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और माशाल्लाह से ये देखिए मिनटों में बन गई है। और चिकन वैसे भी तो हम ग्रेवी बनाते हैं, तो आप ऐसे अगर आप ज़्यादा ग्रेवी इसमें रखना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत कम इसकी ग्रेवी रखी थी तो इसलिए मैंने पानी बहुत ही कम ऐड किया है। तो आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और सॉल्ट और आप ब्लैक पेपर भी ज़्यादा फिर ऐड कर दीजिएगा। आप इस टाइम पे चेक कर लीजिएगा इसमें नमक मिर्च कितनी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से मिक्स करके तो इसे आपने बस लिड लगा के रख देनी है ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जो इसकी ये ग्रेवी मैंने बनाई है वो इसमें अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए। तो लास्ट में सबसे मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है, तो उसमें मैंने 2 टेबल स्पून बटर के मैंने ऐड करने हैं और ये इसकी इतनी प्यारी ज़बरदस्त सी स्मेल थी। इसका हमने हल्का सा तड़का लगाना है और माशाल्लाह से इससे बहुत ही फ्लेवर इसका इन्हेंस हो गया था। और जी चिकन की रेसिपी हो और साथ फ्राइड राइस ना हो तो मज़ा ही कोई नहीं। और ये मैंने लास्ट में ग्रीन अनियन इसमें ऐड कर दिए थे। और जी फ्राइड राइस की रेसिपी तो आप सबको आती है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ एक दफ़ा फिर भी शेयर कर दूं। मैंने छोटे साइज़ का मैंने प्याज ले लिया था जिसे मैंने चॉप करके हाफ़ कप मैंने ऑयल का ऐड किया है। तो इसे मैंने लाइट सा बस सॉफ्ट करना है। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। जिंजर गार्लिक को आप अच्छे से सोते कर लीजिएगा ताकि इसकी स्मेल ना आए राइस से। तो इसे आप इसकी रो स्मेल जब चली जाएगी तो फिर मैंने इसमें एक गाजर मैंने जो कि बारीक चॉप मैंने कर दी थी वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है। और गाजर आपको पता है जब आप ऑयल में फ्राई करें तो वो सॉफ्ट हो जाती है, उसे बिल्कुल अलहदा बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने कैप्सिकम भी ले ली थी, वो भी मैंने बारीक काट के
तो इसमें मैंने ऐड कर दी थी। तो ये जी यही मैंने 2 वेजिटेबल डाली हैं। आप चाहे तो एग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एग नहीं ऐड किया इसमें। और ब्लैक पेपर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दी है, और थोड़ा सा सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया था, और मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। और ये मैंने सिंपल से राइस साथ बना दिए थे। राइस मैंने ऑलरेडी बॉईल करके तो रख लिए थे। तो ये माशाल्लाह से चिकन के साथ ये राइस बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी बने थे। और ग्रीन मैंने जो प्याज थे ग्रीन पार्ट उनका मैंने काट के वो इसमें ऐड कर दिए थे। तो माशाल्लाह से आप इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।